हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा लेकर के हाजिर हूँ बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक मैकेनिकल का पार्ट। ठीक है ना। अभी मैंने अपने इसी चैनल पर मैकेनिकल और सिविल के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स का लगभग कोर्स ख़त्म किया है, समाप्त कर दिया है। अब आज से मैं ये नया सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल वालों में शायद हम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का ये मैकेनिकल का पार्ट है जो कि लेकर के मैं हाजिर हूँ, जिसमें आज मैंने एक नया चैप्टर है पिंस कॉटर्स एंड नकल जॉइंट्स। इसका लेक्चर नंबर 1 लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है ना। मैंने बच्चों को पीछे जो भी मैकेनिक्स के लेक्चर दिए थे उनको पसंद भी आए हैं। तो अब चूंकि ये जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल का पार्ट है बेटा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ भी मतलब न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और इंग्लिश में लिख करके, क्योंकि देखिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे मैकेनिकल वालों में किया था वही यहाँ पर भी कर रहा हूँ। आपको मैं इंग्लिश में नोट्स ज़रूर अवेलेबल करा रहा हूँ, बट मैं हिंदी में पूरा प्रॉपरली समझाऊँगा। और जैसा जैसा मैं समझाता जा रहा हूँ आप तुरंत उस वीडियो को पॉज करके उसकी डेफिनेशन जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में तुरंत लिख लें, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में तो उनको अवेलेबल ही करा रहा हूँ, वो इंग्लिश में अपनी नोट्स की कॉपी बना लें। ठीक है ना। तो चलिए फ़िलहाल मैं पिंस क्वार्टर्स एंड नकल जॉइंट्स का पहला लेक्चर लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज का चैप्टर। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए पहले तो पिंस होता क्या है, देखिए मैंने ये इंग्लिश में अवेलेबल कराया और इसको मैं हिंदी में समझाता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। देखिए कह रहा है पिंस आर डिवाइस विच आर यूज्ड टू मेक टेम्परेरी फास्टनिंग। इसका मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे आप कि पिन एक अस्थाई बंध बनाने की युक्ति है। ठीक है ना। कुल मिला के पिन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम एक अस्थाई यानी टेम्परेरी, अस्थाई कहते हैं उसको, स्थाई जो नहीं है, ठीक है ना, बंध या जोड़ बनाते हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है ना। पिन का इतना कार्य है कि कोई भी दो पिन एलिमेंट्स हैं उनको भैया हमें क्या करना होगा, उनके बीच में रिलेशन स्थापित करना होगा, वो भी कैसा, अस्थाई, टेम्परेरी, मतलब उनको जोड़ने के लिए टेम्परेरी, मतलब उनका अगर ये पिन हटा दे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शेप ऑफ पिंस, ये जो सिलेंड्रिकल और टेपर, ये फोर लिख गया है उसको और लिखिएगा। ठीक है ना। ये जो देखिए आप ये फॉर देख रहे हो ये ओ आर है और, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो शेप ऑफ पिंस, ये जो सिलेंड्रिकल और टेपर, पिंस आर यूज्ड इन होल्स मेड इन ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी ज्वाइंट। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी वालों के लिए समझ लीजिएगा कि जो पिंस होती है वो हमारी सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार भी हो सकती हैं और साथ में टेपर के आकार की भी हो सकती हैं। ठीक है ना। और पिंस का इस्तेमाल कैसे होता है, पिंस आर यूज्ड इन होल्स मेड इन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी दो दो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को हमको जिनमें जोड़ लगाना है या जोड़ना है, उनके बीच में छिद्र, जहाँ से उनको जोड़ना है उन पॉइंट्स पर छेद करके उनके बीच में पिंस को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये भैया आपस में जुड़ जाती है, एक अस्थाई बंध इनमें जुड़ जाता है और ये आपस में जोड़ बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ तक हिंदी वाले भी नोट करते चलिएगा। उसके बाद कह रहे हैं मटेरियल यूज्ड फॉर पिंस इज माइल्ड स्टील इज मेड बाय हार्डनिंग और ग्राइंडिंग, फिर फॉर लिख गया ये और है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं पिंस को बनाने के लिए वो कौन सा मटेरियल होता है, आपने सुना होगा माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील ही होता है। और ये कैसे बनाया जाता है, हार्डनिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू। हार्डनिंग प्रोसेस आप देखते होंगे, सुने भी होंगे, वैसे नहीं, जो जिन्होंने सुना मैं बता दूं कि आग में तपाया जाता है, रेड हॉट कर दिया जाता है, फिर उसको अपने हिसाब से शेप में ढाला जाता है। ठीक है ना। और ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्राइंडिंग तो मशीन होती है, ग्राइंडर मतलब देखते हो चक्कू पे, जिसमें चाकू पे धारी रखी जाती है जिस मशीन के थ्रू घिस करके, तो उसको ग्राइंडर मशीन कहते हैं। तो ग्राइंडिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो वही कह रहा है मटेरियल यूज फॉर द पिंस, कैसा, माइल्ड स्टील यूज होता है मटेरियल के तौर पर, और कौन कौन से प्रोसेस से, एक हार्डनिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात पिंस में। अब देखिए कह रहा है
क्लासिफिकेशन ऑफ पिंस। अब यहाँ से देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पिंस से, ठीक है ना। पिंस मैंने आपको बता दिया कि पिंस क्या होती है भैया, दो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में अस्थायी बंध को स्थापित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पिंस का। और कैसे जोड़ा लगाते हैं, यानी जोड़ना कुल मिला के। और जोड़ा कैसे जाता है भैया, जहाँ जहाँ उनको जोड़ना होता है आपस में, उन दोनों पॉइंट पर होल कर देते हैं और उनके बीच में पिंस को डाल देते हैं, तो जिससे वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। पिन्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। देखिए पिन्स जो आपकी होती है वो 2 कैटेगरी में वर्गीकृत की जाती है। पहला है ए, ऑप्शन ए पार्ट, जो इसका पहला मेन पार्ट होता है, वह क्विक रिलीज पिन फास्टनर। क्विक रिलीज पिन फास्टनर, या हिंदी में इसको लिखा जा सकता है, जो चाहे हिंदी वाले, तुरंत मोचन पिन स्थिरक। तुरंत मोचन पिन स्थिरक, ठीक है ना। तो देखिए ये तो तुरंत मोचन पिन स्थिरक या क्विक रिलीज पिन फास्टनर हो गया। दूसरा बी है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, यानी अर्ध स्थायी पिन स्थिरक। अर्ध स्थायी पिन स्थिरक हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें पहले पहला पार्ट लेकर के हाजिर हैं कि क्विक रिलीज पिन फास्टनर या तुरंत मोचन पिन स्थिरक क्या है। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। देखिए चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि, देखिए इसमें क्या लिखा है, दीज पिन्स आर इजीली फिक्स्ड एंड क्विकली रिलीज्ड। अर्थात कि इस प्रकार की पिन्स को हम बहुत आसानी से उसमें फिक्स कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से तुरंत उसको निकाल भी सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर हमको ऐसे जोड़ की आवश्यकता होती है जिसको हम तुरंत भैया या तो जोड़ सकें और या तुरंत ही उसको हटा सकें, ऐसे तरह के पिन को क्या कहते हैं, क्विक रिलीज पिन फास्टनर। और कह रहा है इट इज़ यूज्ड वेयर टेम्परेरी जॉइंट इज रिक्वायर्ड। भाई सिंपल सी बात है, जब तुरंत हमको क्या लिखा पहले में कि तुरंत जहाँ हम जोड़ लगा सकें या तुरंत जोड़ को हटा सकें, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा बंद होगा या कैसा जॉइंट होगा, टेम्परेरी जॉइंट होगा, ठीक है ना। कि तुरंत हम उसको भैया आप फिर से जोड़ भी सक रहे हैं और तुरंत हटा सक रहे हैं। तो ऐसे तरह के जोड़ को क्या कहते हैं, टेम्परेरी जॉइंट या अस्थिर जोड़। फिर कह रहा है इट इज़ लूज फिट इन द होल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंडल पिन। देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ भी ये जॉइंट में डाले जाते हैं ना इस तरह के पिन, बहुत लूज़, ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, लूज़ फिट होते हैं। कि मतलब लूज़ फिट ऐसा कि आसानी से निकाला जा सके और आसानी से जोड़ लगाया जा सके। इट इज़ आल्सो नोन एज टी हैंडल। देखिए टी हैंडल कैसा, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये टी हैंडल जॉइंट का ही होता है। मतलब एक प्रकार से देखो तो ये गोल गोल है, यहाँ से देखिए ना ये गोल है, ये भी ऊपर वाला हिस्सा भी गोल है और नीचे वाला भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। अब क्या है कि जहाँ भी मान लीजिए ये एक पट्टी है, ठीक है, और ठीक इसी तरह ये भी पट्टी है एक, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो एक होल यहाँ कर दिया, एक होल यहाँ कर दिया, और इस तरह के ऐसे डाल दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ देखो ऊपर हैंडल है ना, ये वाला हिस्सा हैंडल वाला है, तो ये ऊपर टिक जाता है, मतलब आर पार नहीं हो पाता, ये टिक जाता है हैंडल पर। तो इस तरह से क्या होता है कि आराम से हम इस हैंडल को ऊपर करके निकाल देते हैं और आराम से फिर से ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, क्विक रिलीज पिन फास्टनर। इसके बाद सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। सेमी परमानेंट पिन फास्टनर अर्थात हिंदी में कह दे तो अस्थायी पिन स्थिरक। अब इसमें क्या होता है, देखिए कह रहा है द जॉइंट मेड बाय दिज पिन आर नॉट इजिली रिलीज्ड, द जॉइनिंग ऑफ दीज पिन्स आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट। कह रहा है कि जो भी बंद यानी जोड़ आप ऐसे पिन के द्वारा यानी सेमी परमानेंट पिन फास्टनर के द्वारा बनाते हैं, ये ना तो बहुत आसानी से रिलीज किया जा सकता है और ना ही बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है द जॉइंट मेड बाई दीज पिन्स आर नॉट इजिली रिलीज्ड। मतलब कि अगर ऐसे पिन का इस्तेमाल करके हम बंद बनाते हैं यानी जॉइंट बनाते हैं कि नहीं दो मटेरियल या पार्ट्स के बीच में, तो उसको हम आसानी से, बहुत आसानी से रिलीज या नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि द जॉइनिंग ऑफ दीज पिन्स आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट। अर्थात कि ऐसे पिन का इस्तेमाल करके अगर हमें जॉइंट यानी कि जोड़ लगाना है कि नहीं दो पार्ट्स के बीच में, तो इतना आसानी से वो जॉइंट भी नहीं लगता है। तो कह रहा है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ दीज पिन्स प्रेशर यूज्ड। अर्थात
कि जैसे अपने पीछे वाले पिन में देखा था, जो कि हमने अभी आपको बताया था, क्विक रिलीज पिन फास्टनर, उसमें देखिए आसानी से एंटर करा दिया पिन को दोनों होल्स के बीच में तो जॉइंट हो गया, और आसानी से निकाल लिया तो रिलीज हो गया। तो यहाँ कह रहा है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ दीज पिन्स प्रेशर यूज्ड, अर्थात कि वहाँ वहाँ तो आसानी से आप एंटर करा के जोड़ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इतना आसान नहीं होता है जॉइंट लगाना, अर्थात हमें दाब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना सेमी परमानेंट पिन फास्टनर में क्या है, और कह रहा है दीज पिन आर टाइटली फिट्स इन द होल, मतलब कि इस तरह की जो भी पिन्स होती हैं, जहाँ भी हम इनका इस्तेमाल जोड़ के लिए करते हैं वहाँ पर बहुत ही टाइट फिट होती हैं, मतलब कि लूज फिट नहीं, टाइट फिट। भाई टाइट फिट होगी तभी तो उसको निकालने में दिक्कत होगी ना। चलिए, और कह रहा है कि दीज पिन्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, अर्थात कि अभी तो आपने देखा पिन का वर्गीकरण दो तरह से पढ़ा था भैया। एक आपने पढ़ा था क्विक रिलीज पिन फास्टनर और दूसरा पढ़ा था सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। अब सेमी परमानेंट देखिए, क्विक वाले का तो कोई वर्गीकरण नहीं था, कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, कोई टाइप नहीं था, बट यहाँ पर अब सेमी परमानेंट पिन फास्टनर में भी हमको दो टाइप जो भी हैं, आगे कई सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। तो देखिए सेमी परमानेंट कितने टाइप के दिखा रहा है, दो टाइप के, मशीन पिन्स और रेडियल लॉकिंग पिन्स। अब देखिए ये किसके पार्ट्स हैं, सेमी परमानेंट के। अब मशीन पिन्स में भी कई सारे टाइप्स मिलेंगे, रेडियल लॉकिंग पिन में भी टाइप्स मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर पूछ लेता है पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द पिन्स, यानी वर्गीकरण पिन का बताइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम पहले मशीन पिन्स के टाइप्स पढ़ते हैं, जो कि 5 प्रकार के दिखा रहा है कि मशीन पिन्स आर आल्सो 5 टाइप्स। और ये किसके हैं टाइप्स? ये सारे टाइप्स आपको मिल रहे हैं सेमी परमानेंट पिन फास्टनर के। तो 5 तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है क्वार्टर पिन्स, दूसरा है क्लेविस पिन्स, तीसरा है डबल पिन्स, चौथा है टैपर पिन्स, और पांचवा ग्रूव पिन्स। तो पहला देखिए क्वार्टर पिन्स क्या होता है। क्वार्टर पिन्स कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टर की और स्प्लिट पिन्स। देखिए बहुत सरल सा पिन है, आप अभी देखेंगे आपको याद भी आ जाएगा। कह रहा है इट इज ए मेटल फास्टनर विच 2 टाइम्स दैट आर बेस्ट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। द पिन इज स्टेपल फॉर द रिवेट। इट टिपिकली मेड अप ऑफ वायर्स विद ए हाफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आगे चलते हैं, अभी बता समझाते हैं। फिर कह रहा है क्वार्टर पिन्स आर अवेलेबल इन मल्टीपल साइज और टाइप्स। मल्टीपल साइज टाइप से मिलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सीलिंग फैंस। देखिए क्या होता है, पहला कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वार्टर की और क्वार्टर स्प्लिट पिन्स। देखिए होता क्या है, आपको याद होगा कि पंखे अंखे जैसे आप देखते हो, सीलिंग फैन आप ऊपर टांगते हो फैन, तो उसमें आपने देखा होगा कि भैया जब आप उसमें ऊपर हुक में फंसाते हो और साथ में नट से कसते हो, तो नट से जैसे मान लीजिए ये देखिए ऐसे होता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, और यहाँ पर नट ऐसे चलाते चले जाते हो, ठीक है, चलता चला जाता है लास्ट तक। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब ऐसा एक होता है शेप इस तरीके का, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हो कि 6 टाइप का होता है, होल टाइप का, जिसमें हम एक पिन डालते हैं इस तरीके की, और उसको लास्ट में यूँ फैला देते हैं। याद होगा, अगर आपको याद हो तो पिन, ताकि यहाँ जो नट चढ़ चुका है वो वापस खुल के कभी गिरे ना। ऐसा ही तो होता है ना, उसको नट के को लॉक करने के लिए ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं लॉक करने के लिए भैया, लॉक करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस होती है कि जो भी होता है नट बोल्ट का प्रोसेस, उसमें देखिए इस तरीके से होता है, और यहाँ पर एक छेद होता है, तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से एक की ऐसे डाल देते हैं और फैला देते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारा बोल्ट वापस ना निकल पाए नट से। तो देखिए होता क्या है इसमें, देखिए इसी जो पत्ती होती है ना, जिसको हम फैला देते हैं होल में डाल के ताकि हमारा बोल्ट वापस ना निकल सके, तो उसको क्या कहते हैं भैया, उसी को जो हमारा नट होता है, नट वापस ना निकल पाए, ठीक है ना। बोल्ट में होल होता है और नट को हम अंदर चूड़ी के थ्रू चलाते हैं, तो देखिए क्या होता है, तो बोल्ट में आगे की तरफ एक होल होता है जिसमें हम एक पिन डाल देते हैं। ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के माध्यम से ये फिगर इधर दिखाया गया है। तो ये देखिए ये नट चढ़ गया इस बोल्ट पर, और यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे पिन को ले जाके फैला दिया है, दिख रहा है ना। इसी को कहते हैं क्वार्टर पिन्स। समझ में आ गया एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए यही है, फिर वही अब देखिए हिंदी में समझा देते हैं। इट इज़ ए मेटल फास्टनर
विच 2 times दैट आर बेस्ट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, आप बात समझ गए होंगे। अर्थात कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये सामान्यतः एक अर्धवृत्ताकार काट, मतलब अर्धवृत्ताकार शेप की होती है। ये पिंड आप देखोगे तो हाफ स्फेरिकल, सॉरी, हाफ जो सर्कुलर शेप की होती है, और उसी को मोड़ करके हम तार टाइप का बना लेते हैं और उसको फैलाते हैं। ठीक है ना, और ये भी दिखाते हैं इसमें कि इसमें यह सामान्यतः एक अर्धवृत्ताकार काट वाले तार को मोड़ के बनाया जाता है। ठीक है ना, और लंबा भाग बेलनाकार बने इसको लगाते समय अंग में डालकर बाहर निकले पिन के बेलनाकार भाग को खोलकर इसकी दोनों टांगों को अलग अलग दिशाओं में मोड़ देते हैं। अर्थात देखिए इसमें क्या है कि ये जो एक अर्धवृत्ताकार शेप का आप देख रहे हो, यह अर्धवृत्ताकार शेप का था ये वाला पिन, तो इसकी दोनों टांगों को इस छेद से बाहर निकाल करके ऐसे मोड़ दिया ताकि आपका बोल्ट बाहर ना निकल सके। तो ये हो गया आपका कॉटर पिंस। ठीक है ना, और ये कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के साइज शेप के हो सकते हैं। और ये भी दिखा दिया, इट इज़ मेनली यूज्ड इन सीलिंग फैन, अर्थात कि यह छत वाले पंखों के लॉकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख चुके हो। जैसे यहाँ पर भी ये देखो, ये नट दिखा रहा है, सॉरी बोल्ट दिखा रहा है, और ये साथ में नट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है देखो। ठीक है ना, और यहाँ पर बोल्ट में छेद है, तो यहीं पे हम सीधे पिन ऐसे ऐसे डाल देंगे और लॉक कर देंगे। समझ गए ना बात को। चलिए, क्लेविस पिन, क्लेविस पिन का होता है, अब इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर आप समझिए कि क्लेविस पिन क्या होती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फास्टनर दैट विल अलाउ रोटेशन ऑफ द कनेक्टेड पार्ट्स अबाउट द एक्सेस ऑफ द पिन। अर्थात समझिए कि यह एक ऐसे टाइप का बंद होता है जिसमें जो जिन दो पार्ट्स को जॉइंट प्रदान किया जाता है वो आपस में सेम एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए, एक फिक्स होने वाला पार्ट ये है, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बाहर निकला है, और दूसरा फिक्स होने वाला पार्ट ये है, देखिए इस तरीके से, है ना, है ना। अब इन दोनों के बीच में छेद था, देखिए ये पार्ट इस तरीके से था और एक पार्ट ये बीच वाला इस तरीके से था, इन दोनों के बीच में छेद था, तो हमने ये देखिए पिन डाल दिया था यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं ना, पिन डाल दिया, और ये इसके ऊपर हेड, मतलब पिन ऐसा डाला जिस पे हेड होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए नट डाल दिया इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक पिन वही वाली अपनी क्वार्टर पिन डाल दी, तो इससे नट ये लॉक हो जाएगा। अब बात समझिएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जो ये वाला हमने पिन को इस तरीके से डाला है, यही क्लेविस पिन कहलाती है। ठीक है ना, अब होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है ये भी तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है इधर उधर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी ऐसे ऐसे मूव कर पाएगा इधर उधर। ठीक है ना, बस ये दोनों पोर्शन अब फिक्स हो गए हैं, अलग नहीं हो पाएंगे, बट क्लेविस जॉइंट के थ्रू ये दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं, जो कि एक दूसरे के बीच में होल के थ्रू हमने क्लेविस पिन डाल करके फिक्स कर दिया था। ठीक है ना, अब ये दोनों अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन बेटा देखो एक ही एक्सिस पे एक दूसरे के इधर मूव तो हो सकते हैं ना। ठीक है, हम चाहें तो इस वाले पोर्शन को पकड़ के अपनी तरफ खींचे उधर भेज दें, और चाहे तो इसको भी अपनी तरफ खींच के उधर भेज दें। समझ गए, ऐसे ऐसे, और चाहे तो इसको भी ऐसे ऐसे मूव करा लें इसी एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो वही कह रहा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फास्टनर दैट विल अलाउ द रोटेशन ऑफ द कनेक्टेड पार्ट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ द पिन। अर्थात ये एक ऐसे प्रकार का बंध है जो कि एक ही एक्सिस के अराउंड दोनों कनेक्टेड पार्ट को मोशन प्रदान करता है। किसके, कौन से एक्सिस के अराउंड? पिन की एक्सिस के अराउंड, यानी जो ये आप पिन देख रहे हो इसकी एक्सिस ये है, इसके अराउंड। ठीक है ना, मोशन करा सकता है दोनों पार्ट को। कह रहा है ए क्लेविस पिन कंसिस्ट ऑफ ए हेड, सैंक और होल। अर्थात बात समझिएगा कि देखिए एक तो ये हेड है जिसके थ्रू ये यहाँ पर टिकेगा, बात समझ गए, और उसके बाद सैंक का मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सैंक ये वाला पोर्शन हो जाता है, इसका लंबा वाला पोर्शन। एंड ए होल, होल कहाँ भैया, ये नीचे वाला, इसी पर मैंने बताया था ना अभी जो पीछे क्वार्टर पिन जॉइंट में, इस पर होल इसलिए रखते हैं ताकि अब यहाँ से भी इसको एक बोल्ट के थ्रू, ये देखो बोल्ट है, इसके थ्रू कस देंगे और साथ में इसमें एक क्वार्टर पिन डाल देंगे तो लॉक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, चलिए अच्छी बात है। तो कह रहा था होल पासेस थ्रू द सैंक एट द अपोजिट एंड ऑफ द पिन फ्रॉम द हेड। देखिए ना कि जो भी होल है ये इस हेड के अपोजिट ही तो है, इस पोर्शन पे है कि नहीं है, अपोजिट साइड। तो वही कह रहा है कि जो भी होल होगा
वो सैंक पर ही होगा। ये देखिए ये पूरा लंबा वाला भाग क्या कहलाता है, सैंक, ठीक है ना, सैंक पर होगा तथा उस हेड के यानी कि जो इसका ये हेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कॉटर पिन इंसर्टेड थ्रू द होल टू कीप द क्लेविस पिन इन प्लेस आफ्टर असेंबली ऑफ द पार्ट टू बी फास्टनिंग। भैया वही चीज़ तो कह रहा है कि एक क्वार्टर पिन को हम इसी होल में डाल देते हैं जिससे कि हमारा क्लेविस पिन इस असेंबली को जोड़ में रख सके, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों पार्ट के बीच में क्लेविस पिन के थ्रू हम जोड़ को बना सकते हैं। इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी इतना ही। हमने दो जॉइंट, अभी देखिए इतने जॉइंट्स आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी आज ही के आगे का पार्ट 2 लेकर के हाजिर होंगे। ये था पार्ट 1। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए, थैंक यू। और इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। मैंने प्रयास किया बहुत अच्छी तरीके से समझाने का नोट्स के थ्रू। आप लोग हिंदी वाले हिंदी में ज़रूर नोट कर लेंगे, इंग्लिश वाले तो नोट कर ही लेंगे अपनी लैंग्वेज में। बुक भी आपके पास है हिंदी वालों के पास, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, चाहे तो बुक से नोट्स बना लें। चलिए, थैंक यू। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।